बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मां दुर्गा, मां शक्ति के दूसरे स्वरूप की पूजा हो रही है। मां ब्रह्मचारिणी का आज दिन है। कल शैलपुत्री की पूजा आप सभी ने की। घट स्थापना के साथ नवदुर्गा का ये पर्व, नवरात्रि का ये पर्व शुरू हो गया है और आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना का दौर सभी जगहों पर शुरू हो गया है। तो मां को प्रसन्न करने के लिए लोग व्रत रख रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, प्रसादी और तमाम चीजें जो पूजा अर्चना विधि विधान के साथ होती है, उन तमाम चीजों को करने के लिए आप सभी लोग पता है, क्योंकि ये पर्व ही ऐसा है कि हम सभी इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ मां के व्रत रखते हैं। और इन तमाम चीज़ों को आपको कैसे करना है, देखिए कई सारे लोग हैं जिन्हें पता है, जिन्हें नहीं पता है कि कैसे आप इस पूजा को करें। अगर पहली बार व्रत रख रहे हैं तो किस बात का आपको ध्यान रखना है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी देने के लिए पंडित राजेश दुबे जी हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। पंडित जी, आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण नवरात्रि का पर्व है और आज नवरात्रि माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है, दूसरा दिन है। माता जी की पूजा अर्चना करने के लिए हम किन बातों का ध्यान रखें, और आज क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले माँ ब्रह्मचारिणी, उनके पीछे की कथा के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। शक्ति की भक्ति, नवरात्र की दूसरी मूर्ति माता ब्रह्मचारिणी। पहले दिन यानी कल आपने देखे शैलपुत्री, देवों के कार्य के लिए देवराज हिमाचल के घर पर वह जन्म लेती है ना, शिशु रूप में होती है। शनै शनै उनका रूप बढ़ता है। जैसे ही उनका रूप बढ़ता है तो उसके अंतर्गत दूसरी जो भाव है वह ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी से तात्पर्य होता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करती हो और सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य लोक को प्रदान करती है। माता भगवती का दूसरा जो स्वरूप है उसकी विशेष महत्वता यह है कि माता भगवती कमल के पुष्प पर विराजमान यानी खड़ी है। एक उनके दो हाथ हैं, दो आँखें हैं और उसी के साथ में उनके एक हाथ में अक्षमाला और दूसरे हाथ में कमंडल। ये इसके पीछे तात्पर्य है कि माता का जो यह स्वरूप है वह यह बताता है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। और अक्षमाला यानी माला है जिससे जप करें, और कमंडलू के अर्थात होता है कि क मंडलू जो शरीर के मंडल के आसपास रहता हो और सारी इच्छाओं की प्रतिपूर्ति उस कमंडल के माध्यम से होती है, उसे कमंडलू कहा जाता है। माता भगवती के ब्रह्मचारिणी रूप का एक दिव्य अलौकिक रूप है और इनका पूजन जो है दिव्य भाव से किया जाता है। बिल्कुल, तो ज्ञान और तप की देवी हैं माँ ब्रह्मचारिणी और सब पर कृपा बरसाती हैं। जो भी उनका मन में उच्चारण करता है या उनकी पूजा अर्चना करता है, माँ ज़रूर उसकी जो कामना है, जो उनकी जो भी ख्वाहिशें हैं उसको पूरा करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप के बारे में पंडित जी हमें जानकारी दे रहे थे। पंडित जी, माँ ब्रह्मचारिणी, क्योंकि माता के 9 रूपों की अलग अलग कथाएं, अलग अलग कहानियां हैं। माँ शैलपुत्री की अलग कथा है और माँ ब्रह्मचारिणी को क्यों ब्रह्मचारिणी कहा जाता है, उनके नाम के पीछे की वजह, क्यों आखिर वो ब्रह्मचारिणी हुई, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ब्रह्मचारिणी अर्थात अपने चित्त को शांत एकाग्रचित्त करने का एक ब्रह्मचर्य विशेष साधन है। और यह जो है प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में, अपनी आयु में ब्रह्मचर्य का पालन करता है और उसकी पालना करने वाला व्यक्ति सदैव सुखी होता है। ब्रह्मचर्य का संदेश देने वाली ये माता ब्रह्मचारिणी है। और ऐसा कहा जाता है कि माता ब्रह्मचारिणी जो है वो ज्ञान के प्रकाश को अलौकिक करने वाली होती है और अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए माता ब्रह्मचारिणी का पूजन प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। और जो लोग नवरात्र में 9 दिन 9 देवियों की पूजन करते हैं उसमें ब्रह्मचारी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है, जो नवरात्र की दूसरी रात्रि के दिन किया जाता है। बिल्कुल, तो सुबह से ही हम जब नवरात्रि की शुरुआत होती है, शारदीय नवरात्रि की, तो पहले दिन ही हम जब सुबह घट स्थापना करते हैं उसके बाद ही हम पूजा पाठ शुरू कर देते हैं और पहले दिन से ही आपकी दिनचर्या शुरू हो जाती है, यानी सुबह से ही आप व्रत शुरू कर लेते हैं। पंडित जी ने हमें बताया था कि किस तरीके से शैलपुत्री की पूजा के दिन ही कि किस तरीके से आप सुबह से पूजन करें, सुबह से अपने दिन की व्रत की शुरुआत करें। आज जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं माँ ब्रह्मचारिणी के दिन पर, आज भी हम पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो माँ की भक्ति में लीन हैं, माँ के लिए उपवास कर रहे हैं, वो अपने दिन की शुरुआत कैसे करेंगे। पंडित जी, देखिए, दिन की शुरुआत प्रातःकाल सोकर उठे, सूर्य को आर्घ्य दें। आर्घ्य देने के पश्चात जहाँ माता की पीठ स्थापित है
या जहाँ माता का घट स्थापित है उस स्थान पर शुद्ध चित्त होकर बैठे अंतर्याग बाह्य याग को शुद्ध करके अपने आचरण में ब्रह्मचर्य का भाव पैदा करते हुए माता भगवती का पूजन करना चाहिए। नवरात्र में गृहस्थ को भी ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, ऐसा जो है शास्त्रों ने निर्देशित किया है। माता भगवती का पूजन करते समय उनके दिव्य दर्शन की प्राप्ति होती है और दिव्य दर्शन करने से मनुष्य के अंदर जो गुण लक्षण होते हैं वो प्रकट होते हैं और गुण लक्षण के प्रकट होने से उसे यश गौरव आदि की प्राप्ति होती है, धन धान्य से समृद्धि की प्राप्ति होती है। बिल्कुल। तो किस तरीके से आपको सुबह से दिन की शुरुआत करनी है, पंडित जी ने बताया। देखिए, सुबह से पूजा का भी अपना महत्व होता है। नवरात्रों में खास पूजा भी होती है, लोग 9 दिन ही व्रत रखते हैं और 9 दिन ही, कई जगहों पर तो पूरे 24-24 घंटे तक पूजा होती रहती है, यानी वो 9 दिन पूरे के पूरे पूजा अर्चना में लीन रहते हैं। और कई जगहों पर क्योंकि नौकरी पेशा लोग होते हैं, कामकाजी होते हैं, तो सुबह शाम की पूजा करते हैं। तो सुबह में किस तरीके से आपको शुरुआत करनी है, पंडित जी ने बताया। अब विधि विधान से कैसे आप अपने सुबह की पूजा करेंगे या शाम की पूजा करेंगे, किस तरह का भोग आपको माता को चढ़ाना है, और इसके साथ क्या कुछ आपको और कुछ भी आपको बताएंगे। पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं और विधि विधान क्या है वो भी बताएंगे। पंडित जी, सबसे पहले शुरुआती जब सुबह की पूजा है, जो आपने बताया कि अर्घ देकर आप पूजा अर्चना शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद दिन भर हम फलहार में क्या क्या ले सकते हैं, फलहार की भी वैरायटी हो गई है। मार्केट के फलहार पर लोग डिपेंडेंट हो गए हैं। पहले ये होता था कि फलहार भी घर में बनता था, फल फ्रूट पर लोग व्रत रखते थे, पैरों में बगैर चप्पल के व्रत रखते थे, मौन धारण किया जाता था। लेकिन अब वो जो चेंज है, वो बदलाव है, वो अब हम देख रहे हैं। फलहार घर में बनना कम हो गया है, बाहर से आना ज़्यादा हो गया है। क्या वो सही होगा दिन भर अगर फलहार आप कर रहे हैं या एक टाइम के भोजन आप व्रत रख रहे हैं? देखिए, व्रत और उपासना जब हम करते हैं तो उसका सबसे पहला प्रयास आपका यही होना चाहिए कि आपके स्वयं के हाथ के द्वारा बनाया हुआ जो है फलाहार वो ग्रहण करें, या केवल फल ग्रहण करें या फलों का रस ग्रहण करें। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे परिवर्तन आया है, लोगों को देखा जाए तो अब 80% लोग बीमारी से ग्रसित होते हैं और दवाइयाँ खाते हैं। तो डॉक्टर का निर्देशन रहता है कि पेट में कुछ ना कुछ अन्न आदि डालें। तो उस दशा को देखते हुए लोग जो है कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और इस प्रकार से जो आटे होते हैं, उनका राजगिरे का आटा, इनका जो है रोटी या उसकी पूड़ी बनाकर भोग के रूप में माता को चढ़ाते हैं और उसे ही ग्रहण करते हैं। अब बदला हुआ स्वरूप यह भी है कि इन आटों का प्रयोग करके भरपेट खाना खा के या भरपेट प्रसाद ग्रहण करके माता का पूजन करते हैं। और कहा भी जाता है, भूखे पेट भजन न हो गोपाला। तो यदि आप व्रत में व्रत से संबंधित चीज़ें, यानी अन्न का त्याग उसमें किया जाता है, तो यह जो है सबसे बड़ा काल होता है और इसमें जो है इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दूसरा जो है, नवरात्र में इसे यमदंत काल कहा जाता है। यमदंत काल से तात्पर्य यह होता है कि ऋतु के परिवर्तन के कारण मनुष्य के शरीर में अनेकों प्रकार की जो है परिवर्तन आते हैं और उस परिवर्तन के कारण रोग राई आदि उत्पन्न होते हैं। उससे बचने के लिए यह 9 दिन के व्रत उपासना की एक पद्धति है। उसका वैज्ञानिक कारण यह है कि इन दिनों में रोगाणु और कीटाणु बढ़ते हैं यमदंत के कारण। तो इससे बचने के लिए जो है पेट खाली रख के व्रत करना सबसे अच्छी बात होती है। कुछ लोग दूध पीते हैं, कुछ लोग मिठाई खाते हैं। जैसा भी करें, फल, मिठाई और दूध आदि का सेवन करके माता भगवती का पूजन करने का एक विशेष महत्व है। बिल्कुल, और इसलिए ज़रूरी है कि इसका साइंटिफिक रीज़न भी है, जैसे वैज्ञानिक तौर पर भी पंडित जी ने बताया कि इस वक्त जो है कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, क्योंकि बदलाव, ऋतु में बदलाव इस वक्त पर होता है। और व्रत करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप दिन भर फलाहार के रूप में या प्रसादी के रूप में अनाज या और भी चीज़ें हैं फलाहार के तौर पर जो आप ग्रहण करते हैं, आप पेट भर लीजिए, उसके बाद पूजा करें। लेकिन हाँ, फलाहार आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं ताकि आपको किसी तरह की तकलीफ ना हो, या आप दवाइयों पर अगर आप डिपेंडेंट हैं आप, तो ज़रूर आप फलाहार करें और अच्छे से हेल्दी फलाहार करें, ना कि बाहर की तली हुई चीज़ों पर आप डिपेंडेंट रहें। चलिए, अब हम मेन बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है पूजा अर्चना के इस कार्यक्रम में, पंडित जी क्या होनी चाहिए विधि विधान, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए अपनी थाली कैसे सजानी है, माँ की आरती के पश्चात किस तरीके की हमें चीज़ें करनी है, क्योंकि आरती के बाद प्रसाद वितरण होता है। कई बार लोग सिर्फ आरती ही करते हैं, बाकी बाद में बहुत सारे जो विधि विधान है, क्योंकि मैंने जैसे बताया अपने
कई लोग पूरे 9 दिन भी पूजा करते हैं। तो आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को, किस तरह के विधि विधान का उन्हें ध्यान रखना है पूजा करते वक्त? देखिए, माता भगवती का पूजन करते वक्त सबसे पहले शुद्ध अंतःकरण होना चाहिए, शुद्ध चित्त होना चाहिए। जी। उसके साथ पंचोपचार, अष्टोपचार और षोडोपचार 3 विधियां हैं। उसमें से जो विधि आपको प्रिय लगती हो या जो आपके कुल गौरव के अनुसार हो, उसके अनुसार माता का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के लिए निसंदेह एक बात सामने आती है कि हमें उनकी थाली पूजा की सजाना चाहिए। जी। तो थाली पूजा की जब हम सजाते हैं तो उसमें हल्दी, कुमकुम, रोली, भोडर, गुलाल, उसके साथ में समी पत्र, बिल्व पत्र और दूर्वा, ये सब चीज़ें इकट्ठी करके एक स्थान पर रख लेना चाहिए। फिर उसके पश्चात माता का अभिषेक करके और जो उनका तिलक और श्रृंगार करना चाहिए, श्रृंगार फूलों से, पुष्पों से करना चाहिए। फूल और पुष्प से श्रृंगार करके और फिर उसके पश्चात जो है उनको जो है पंचोपचार है जैसे, तो उसमें हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, भोडर, गुलाल, ये 5 चीज़ें हो गई, लाल अक्षत, ऐसे करके जितनी भी सामग्री यजन कर सकते हैं आप, वो माता के लिए एकत्र करके उनको चढ़ाना चाहिए। और कम से माता को जो है 5 प्रकार के फल जो है भोग में चढ़ाना चाहिए। उसके अलावा जो अन्न आहार उपवास फलाहारी का जो आप ले रहे हैं वह भी भोग माता को लगाना चाहिए। और इस प्रकार से माता का थाली सजा के पूजन शुद्ध भाव से, दिव्य भाव के साथ में करना चाहिए। और भोग लगाने के पश्चात जो है फिर आरती करना चाहिए, नहीं उसके बाद होम करना चाहिए, उसके पश्चात आरती करना चाहिए। और आरती करने के पश्चात जो है फिर जो है भोग लगा के और उस प्रसाद को सब लोगों में वितरण करना चाहिए। बिल्कुल, तो पूजा अर्चना किस तरीके से आपको करनी है, माँ को प्रसन्न करने के लिए किन बातों का आपको ध्यान रखना है? देखिए, पंडित जी ने बताया फलाहार जो आप खुद भी खा रहे हैं उसको पहले भोग लगाइए, फिर आप दिन में भी फलाहार करते हो तो आपको पहले माता रानी को भोग लगाने के बाद फलाहार करना चाहिए। फिर शाम के वक्त कई पंडित जी, कई ऐसे हमारे दर्शक हैं जो ये जानना चाह रहे होंगे, नवरात्रि में कई लोग लहसुन प्याज भी त्याग देते हैं और अपने भोजन को भी उसी तरीके से वो बनाते हैं। इसके बारे में आप क्या बताएंगे, क्या ऐसा करना ठीक है या नहीं भी करें? तो कई लोग नहीं भी करते हैं इसका पालन। देखिए, नवरात्र में सात्विक होना चाहिए जी। और पालन सात्विकता के आधार पर करते हैं। जब सात्विक शब्द लग जाता है तो जो फल आहार आदि बनता है, तो फलाहार में जो है लहसुन प्याज निषेध है, इसका उपयोग नहीं कर सकते आप। और न ही देवी को चढ़ाने वाले प्रसाद भोग में लहसुन प्याज से संबंधित किसी प्रकार का कोई पुट हो, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जितना शुद्ध आप आहार बनाएंगे और जितना शुद्ध आहार ग्रहण करेंगे उतनी शरीर को शक्ति प्राप्त होगी। आप ध्यान रखिए, जब माता भगवती का आप पूजन करते हैं तो आप यदि एकासना एक समय भोजन करके भी करते हैं तो जो भोजन बनता है उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, तो अगर आप नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं, नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, तो आप लहसुन प्याज खुद भी ना खाएं और ना भोग में माँ को चढ़ाएं। ना हम बात कर रहे हैं नव दुर्गों की, तो नौ माताओं के अपने अपने स्वरूप भी हैं और उनकी पसंद भी है, भोग उन्हें पसंद है, उन्हें वस्त्र पसंद है, अलग अलग तरह के। माता ब्रह्मचारिणी सफ़ेद साड़ी में हमें नज़र आती हैं और साथ ही उन्हें किस तरह का भोग चढ़ाया जाए, किस तरह के फूल वो ज़्यादा पसंद करती हैं, पंडित जी से हम जानकारी ले लेते हैं। पंडित जी, माँ को भोग चढ़ाने से पहले किन बातों का हम और भी ध्यान रख रहे हैं? क्योंकि घर में जब बनाना है तो हम बना सकते हैं जो भी माँ को प्रसन्न हो, लेकिन क्या प्रसन्न हो वो हमें दर्शकों को जानकारी देनी हो। देखिए, नवरात्र की पूजन करते समय जो फलाहार आप बनाते हैं विशेष रूप से उसको शुद्धता से बनाना चाहिए और सात्विकता के साथ में उसे बनाना चाहिए। करना क्या चाहिए, जब फलाहार बनता है तो पहले माता भगवती को भोग चढ़ाना चाहिए, उसके बाद में उस फलाहार को अन्य लोगों को खाने को देना चाहिए। पहले यदि खा लें तो वो जूठा माना जाता है और इस प्रकार से इस बात की सावधानी रखना अनिवार्य होता है। बिल्कुल, तो आप जो भी भोग माता रानी को चढ़ा रहे हों तो आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि साफ सुथरे तरीके से आप उसे बनाएं। और अरे जी, कई बार हमने ये भी हमने देखा है कि कई परिवार, कई घरों में अगर वो नवरात्रि के समय पर उनके घर में अगर खाना वो बना रहे हैं या वो प्रसाद बना रहे हैं तो उसके लिए वो अनाज या जो भी चीज़ है, अगर वो शीरा बना रहे हैं तो उसके लिए रवा अलग से ले आएंगे, मैदा अगर ले रहे हैं तो वो बाहर से साफ सुथरा खरीद कर लेकर आते हैं। यानी उसमें घर के किसी भी परिवारजन के लोगों के हाथ भी नहीं लगे होने चाहिए, इतना भी मान्यता रखते हैं कई लोग।
देखिए, शुद्ध और सात्विकता का जब हम नियम का पालन करते हैं जी तो स्पर्श पूजा कहलाती है। जब स्पर्श पूजा करते हैं तो जो साधक होते हैं वो अपने हाथ से ही सारी चीज़ें बना के माता को चढ़ाते हैं, चाहे वो स्त्री हो अथवा पुरुष हो। जी उसमें कहीं भी गंदे हाथ नहीं लगना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए। और फलाहार को तैयार करना चाहिए। फलाहार को तैयार करना ही सबसे बड़ी सावधानी है। और विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि ज़मीन पर गिरा हुआ उठाकर वापस किसी स्थान पर रखें, लेकिन उसे उस कढ़ाई में नहीं डालें। दूसरा, आपने जैसा प्रश्न करा कि बाहर से सामान लाते, सीरा यानी हलवा आदि बनाते, तो शास्त्रों के अनुसार आप देखेंगे तो कड़ाह पूजन होता है और कड़ाह में आटे का हलवा बनता है। जी गेहूं के आटे का हलवा बनता है, राजगिरे के आटे का हलवा बनता है। और इसका हलवा बना के जो माता को भोग लगाने से माता अत्यंत प्रसन्न होती है। क्योंकि 9 दिन आप व्रत करते हो तो माता भगवती को भी 9 दिन आप फलाहार जो आप स्वयं ग्रहण करते हो वो उनको चढ़ाना चाहिए। यदि एकासना एक टाइम अन्न खा के यदि आप करते हो तो दूसरे टाइम में जो आप भोजन कर रहे हैं वो माता को समर्पित करना चाहिए। क्योंकि यदि आप फलाहारी हैं और आप व्रतबंध है तो माता का स्वरूप भी आपके लिए व्रतबंध हो जाता है। माता भी जो है जैसा आप आहार लेते हो उसी को ग्रहण करती है। तो विशेष रूप से इसको ध्यान रखने की ज़रूरत यह है कि हम किस पद्धति से माता का पूजन कर रहे हैं, उस पद्धति के अनुसार माता को आहार समर्पित करना चाहिए। पंडित जी, व्रतधारी भी किसी तरह से 9 दिनों में वस्त्रों का ध्यान रखेंगे क्या? कि अगर माता को जो वस्त्र पसंद है या जो रंग पसंद है उस हिसाब से हम वस्त्रों का धारण रखें, उससे क्या होगा आखिर? मतलब अगर इसके फायदे भी हैं तो। देखिए, 9 दिन जो महिलाएं होती है विशेष रूप से शुद्ध अंतःकरण का पालन करने वाली अधिकांशतः होती है। नींद को जाके जल चढ़ाते हैं। आप देखेंगे नवरात्र में अधिकांशतः महिलाओं को लाल, हरी और पीली साड़ी पहनने का आदेश किया जाता है। और इस प्रकार से यदि वो चाहें तो अपने वस्त्रों में लाल, हरा और पीला वस्त्र धारण करें। उसको धारण करने से आपके स्वयं के अंदर तेज आता है। आप गौर करेंगे, आप रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं तो कुछ भव्यता और दिव्यता अलग होती है, लेकिन जब आप लाल रंग के कपड़े पहनते हैं तो उत्सर्जन होता है, आपकी आंखों के सामने चमक आती है और आपको स्वयं को अच्छा लगता है। इसलिए लाल वस्त्र विशेष रूप से यदि धारण करते हैं तो ये बड़ा लाभप्रद होता है। क्योंकि माता भगवती अपने 9 दिन के स्वरूपों में लाल, हरे, जामुनी कपड़ों को धारण करती है। केवल ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्रों को धारण करती है। बाकी सारे स्वरूप जो हैं उनके रंग में लाल, पीले, हरे, जामुनी आदि रंग होते हैं। इन रंगों का वस्त्रों को धारण करना बहुत शुभ माना जाता है। पंडित जी, अब बात हो गई कि किस तरीके से पूजा की जाती है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। आप जब पूजा करें तो आप माता रानी को पुष्प भी अर्पित कीजिए, माता रानी बड़ी खुश होती हैं। और इसी के साथ अब जब हम मन्नत कर रहे हैं, मांग रख रहे हैं अपनी देवी के सामने कि देवी हमारी परेशानियों को दूर करें, हमारे घर में जो भी तकलीफ़ें हैं उनको दूर करें, तो किन बातों को हम माँ के सामने रखें और किन चीज़ों को हम करें? ख़ासतौर पर जब युवतियाँ हैं, कन्याएं हैं, तो वो अपने लिए अलग कामना करेंगी, अच्छे वर्ग के लिए कामना करेंगी, वो अपनी शिक्षा के लिए भी कामना करेंगी, सेहत के लिए भी कामना करेंगी। लेकिन जो महिलाएं हैं, जो माएँ हैं, वो अपनी संतान के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर परिवार संसार के लिए भी कामना करती हैं। तो क्या उपाय वो कर सकती हैं नवरात्रों में? हालांकि पहले दिन से ही कई उपाय किए जाते हैं, हालांकि अगर आप दूसरे दिन से भी आप अगर तैयारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो किस तरीके से शुरुआत की जा सकती है? नवरात्रों में किन उपायों को महिलाएं और युवतियां करें ताकि जो परेशानियां हैं, जो तकलीफों के लिए वो माँ से कामना कर रही हैं, वो उनकी परेशानियां दूर हों? देखिए, पूजन के 2 तरीके हैं। नंबर 1 सकाम संकल्प, दूसरा निष्काम संकल्प। निष्काम संकल्प के अंतर्गत ये होता है कि हमारी कोई मनोभावना नहीं थी, केवल हम भक्ति करते हैं माता की, है ना। दूसरा जो होता है सकाम, सकाम का मतलब होता है कि अपना मनोरथ माता के श्री चरणों में समर्पित करके माता का आवाहन करते हुए माता का पूजन किया जाता है। और इस प्रकार से पूजन किया जाता है कि माता उनके मनोभावों को पूर्ति करे। विशेष रूप से आप ध्यान रखिए, प्रतिदिन पूजन करने के पश्चात माता भगवती को एक नींबू निश्चित रूप से चढ़ाना चाहिए और नींबू चढ़ाकर जो है वहीं रख दें। और जब 9 दिन पूरे हो जाते हैं तो उन नींबुओं को माता के सारे सामग्री के साथ में विसर्जित करना चाहिए।
बिल्कुल, तो नींबू विशेष तौर पर आप रख सकते हैं और साथ ही जब माँ से प्रार्थना आप कर रहे हो तो सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ आप माँ से प्रार्थना करें। माँ आपकी दुख तकलीफ़ों को वैसे ही दूर कर देती हैं। नवरात्रों का दिन ही इतना पावन होते हैं, इतने अच्छे ये दिन होते हैं कि इन दिनों आप पूजा कर रहे होते हैं, तो अलग ही आपको खुद भी मन में शांति महसूस हो रही होती है, आपको आपके परिवार में खुशियाँ आपको महसूस हो रही होती है। एक अलग ही पर्व होता है, उत्सव होता है, जैसे हमारे देश में शारदीय नवरात्र में हम मना रहे होते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का दूसरा दिन और पंडित जी खास तौर पर मैं जानना चाहूँगी कि कई लोग रात्रि में भी जप करते हैं, माँ के मंत्रों का जाप करते हैं, तो पूजा के साथ किस मंत्र का हम माँ को प्रसन्न करने के लिए जाप कर सकते हैं? देखिए, माता को प्रसन्न करने के लिए रात्रि काल में जब हम पूजन करते हैं जी। तो एक माता का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके अलावा जो है ओम ऐं नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। रात्रि में जब मंत्र का जाप करते हैं तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि निशा काल में अधिक से अधिक संख्या में मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से आपका मंत्र सिद्ध होता है और जब मंत्र सिद्ध होता है तो आपके तन में जो उत्सर्जन शक्तियाँ पैदा होती है, दिव्य भाव से आप जब माता का पूजन करते हुए मंत्रों का पाठ कर रहे हैं तो आपका शरीर तेजोमय हो जाता है, आपके चेहरे पर तेजोमय होने का जो लक्षण दिखाई देने लगता है। बिल्कुल, तो ध्यान रखिए जब माँ की पूजा आप कर रहे हों तो मंत्रों का जाप भी आप ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि वो मंत्र भी सिद्ध हों और साथ ही पूजा अर्चना में किस तरीके का आपको ध्यान रखना है, विधि विधान किस तरह के हों, क्या भोग आप लगाएं, ये तमाम जानकारी हमें पंडित जी दे रहे थे। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, हमें समय दिया। तो शारदीय नवरात्र के दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी की आज के दिन आप पूजा कर रहे हैं, सुबह से आपको किस तरह से व्रत रखना है और किन बातों को ध्यान रखते हुए इस व्रत को पूरा करना है। शाम की पूजा के बारे में भी हमने आपको जानकारी दी, माँ के स्वरूपों के बारे में भी हम आपको बता ही रहे थे कि माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है। इसके साथ ही ये भी बात आपको विशेष तौर पर बताई कि फलहार आप कर रहे हैं, अगर आप उपवास रख रहे हैं तो आप घर का बना हुआ फलहार लीजिए और साथ ही माँ को जब भोग लगा रहे हो तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि वो फलहार पहले माँ को ही चढ़ाया जाए, फिर घर में कोई भी खाए, वरना वो झूठा कहलाता है। और इसी के साथ ही सेहत से भी जुड़े हुए ये व्रत हैं, तो व्रत रखिए, खाकर व्रत मत रखिए। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।